जय श्री कल्कि, जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है और आप इसे देख रहे हैं तो निस्संदेह आप परमात्मा की कृपा पात्र हैं। इस वीडियो में आपको आपके जीवन से जुड़े दुखों, कष्टों और पीड़ाओं का कारण जानने को मिलेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतना दुख क्यों है? कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब क्यों हैं? कई लोग बेरोजगार हैं, कई लोग रोजगार के लिए मेहनत करते हुए भी बेरोजगार हैं। कोई शारीरिक तो कोई मानसिक कष्टों जैसे तनाव, चिंता और अवसाद से पीड़ित है, तो कोई आर्थिक समस्याओं से। वो कौन सी शक्ति है जो दुनिया में वित्तीय असमानता को बढ़ावा दे रही है, गरीबी और अमीरी की खाई को गहरा कर रही है, जो नहीं चाहती कि सबको समान अधिकार, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, न्याय और रोजगार मिले? वो कौन सी शक्ति है जो लोगों को नास्तिकता, अन्याय, अधर्म, चोरी, ठगी, बेईमानी, बलात्कार, लूटपाट, हत्या, हिंसा और रक्तपात के लिए प्रेरित कर रही है? आइए जानते हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो दुनिया में अपराध, अन्याय और असमानता का कारण है। इसका नाम है कली पुरुष। जी हां, सही सुना आपने, कली पुरुष। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कली पुरुष कौन है, ये कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे छुपा रहकर भी यह हमारी पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कलयुग बहुत बढ़ गया है, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना कि कलयुग को बढ़ाने के पीछे किसी असुर का हाथ है, जो एक जीता जागता शरीरधारी असुर है और धरती पर गुप्त रहकर अधर्म का साम्राज्य फैला रहा है? अगर नहीं सुना तो यह जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में इसे कली पुरुष कहा गया है, जिसकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। कल्कि पुराण के अनुसार कली के जन्म का प्रमाण अध्याय 1 श्लोक 13 से श्लोक 18 के बीच मिलता है। कली की उत्पत्ति: ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पातक अधर्म को उत्पन्न किया। अधर्म की पत्नी मिथ्या के सहयोग से पुत्र दंभ पैदा हुआ तथा पुत्री माया पैदा हुई। दंभ और माया दोनों सगे भाई बहनों के द्वारा लोभ नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या हुई। लोभ और निकृति के सहयोग से क्रोध और हिंसा नाम के पुत्र पुत्री हुए। क्रोध और हिंसा के द्वारा कली की उत्पत्ति हुई, अर्थात ये कली पुरुष अपने मामा और मां के संयोग से पैदा किया गया है। इसकी देह काजल के समान काली, चंचल जिह्वा और भयानक दुर्गंध युक्त शरीर है। कली की उत्पत्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण भाग 1 के 4th स्कंध के अध्याय 8 श्लोक 1 से 4 में भी देखने को मिलता है, जिसकी कथा कल्कि पुराण से मिलती जुलती है। कली का प्रभाव संसार में कैसे फैला? कल्कि पुराण के प्रथम अंश के प्रथम अध्याय के श्लोक 19 से 45 में बताया गया है कि कली ने अपनी सगी बहन दुरुक्ति के साथ दुष्कर्म करके भयानक नाम के पुत्र और मृत्यु नाम की कन्या को उत्पन्न किया। भयानक और मृत्यु के आपसी दुष्कर्म से निरय और यातना नाम के पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए। इन दोनों के वंश में आगे हजारों पुत्र हुए। कली का कुल धर्म निंदकों और अधर्मी असुरों से भर गया। इसके सभी वंशज आधि, व्याधि, बुढ़ापा, ग्लानि, दुख, शोक और भय को देने वाले हुए। कली ने 5 स्थानों में वास किया: जुआ, मदिरा, स्वर्ण, हिंसा, पर स्त्रीगमन या अवैध संबंध। इनसे जुड़े जो भी स्थान हैं या जो व्यक्ति इनसे संबंधित कर्मों में संलिप्त हैं, कली वहां पर या उन व्यक्तियों पर अपना पूरा नियंत्रण और प्रभाव रखता है। कली के वंशज और उससे प्रभावित मानव ने वेद, यज्ञ, दान और ज्ञान का नाश करना शुरू किया। जो लोग कली प्रभावित होते हैं या कली के गुलाम बन जाते हैं, उनके भी कुछ लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं। वे चंचल और कामुक देह धारण करने वाले, दंभी, दुराचारी और माता पिता पर हिंसा करने वाले, नाम मात्र के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वेद के ज्ञान से हीन दरिद्री हुए। वे धर्म में कुतर्क करने वाले, धर्म, वेद, ज्ञान, रस और मांस का क्रय विक्रय करने वाले, संस्कार विहीन, केवल वासना से प्रेरित, बिना विवाह या जबरन संबंध से संतान उत्पन्न करने वाले हुए। कली प्रभावित मानव पाटी तथा कुछ अधर्मी लोग मठों में निवास करने वाले, 16 वर्ष की आयु में कली के पूरे अनुचर बन जाने वाले और सभी लक्षण प्रदर्शित करने वाले हुए। ये कली प्रभावित मनुष्यों या कली के अनुचरों के लक्षण बताए गए हैं। कली प्रभावित लोग विवाद और कलह से क्षुब्ध रहते हैं, केश या बालों को सजाने में व्यस्त रहते हैं। इनमें से कई धनवान होते हैं। ब्याज पर जीविका चलाने वाले, केवल पिता के नाम से ब्राह्मण कहलाने वाले ज्ञानहीन सभी कली प्रेरित मनुष्य माने गए। कली के प्रभाव से सन्यासी गृहस्थ में प्रवेश कर गए। गृहस्थों में विवेचना शक्ति का अभाव हो गया। शिष्य गुरुओं के निंदक और सिर्फ धर्म ध्वजा पकड़ने वाले साधु कहलाए जाने लगे। सेवक दूसरों की संपत्ति का हरण करने वाले या स्वामी का अहित करने वाले हुए। स्त्री पुरुष की सहमति को ही विवाह माना जाने लगा, जिसे आज लिव इन रिलेशनशिप भी कहते हैं। कली के अनुचर मित्र धोखेबाज और शठ हो गए।
दान में दिखावा होने लगा, न्यायाधीश क्षमाशील हो गए और दंड देने में असमर्थ हो गए। मानव समुदाय दुर्बल या गरीब लोगों के प्रति उदासीन हो गया। अधिक बोलने वाले ही पंडित या विद्वान कहलाए जाने लगे। केवल यश की कामना से कली के गुलाम धर्म का दिखावा करने लगे। धनवानों को साधु पुरुष माना जाने लगा और दुनिया उनका अनुसरण करने लगी। दूर से लाया हुआ जल ही तीर्थ का जल हो गया। केवल यज्ञोपवीत धारण करने से कोई भी ब्राह्मण कहलाया जाने लगा और केवल दंड धारण करने मात्र से कोई भी सन्यासी कहलाए जाने लगा। कली के प्रभाव से मनुष्य ने वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर दिया। जो लोग बलवान और धनवान थे वही सबके स्वामी हो गए। भूत प्रेत और मसान की पूजा होने लगी। व्रत, तीर्थ, धन का दान और तप जैसे अनुष्ठान ही धर्म समझे जाने लगे। थोड़े से धन में लोगों को बहुत अभिमान हो गया। कली प्रेरित स्त्रियों को धनवान और सुंदर पुरुष ही पति के रूप में प्रिय हो गए। स्त्रियां गुरु और पति का अनादर करने वाली हो गईं। कली प्रेरित मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही समाप्त होने लगा। कली प्रेरित मानव स्वार्थी हो गया और गौ माता की दुर्दशा होने लगी। कली के असुर राजाओं ने प्रजा पर भीषण अत्याचार किए और प्रजा दुखी हो गई। प्रजा को पेट भरने के लिए भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया। कली प्रेरित स्त्री और पुरुषों में पवित्रता समाप्त हो गई और वे चरित्रहीन हो गए। वेद मार्ग समाप्त हो गया और पाखंड और अधर्म की वृद्धि हुई। कली के अनुचरों ने प्रकृति को दूषित और विकृत कर दिया। मानव की आयु कम हो गई और बाल्यावस्था में ही मृत्यु होना शुरू हो गई। कली प्रभावित शासकों के कर या टैक्स के भार से प्रजा उत्पीड़ित उठी। मनुष्य कली से प्रेरित होकर भगवान की निंदा करने वाले और नास्तिक हो गए। इस तरह आपने इस वीडियो में जाना कि कली पुरुष कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे पूरी दुनिया में अन्याय, अधर्म, अनीति, दुख, पीड़ा और कष्ट का कारण बना। इस वीडियो के अगले भाग में आप जानेंगे कि कली पुरुष की गुप्त संस्थाएं और विभिन्न देशों में उसके छिपे हुए एजेंट कैसे काम करते हैं, उनका समाज पर क्या प्रभाव है और वो कैसे देश दुनिया को कंट्रोल करते हैं। कलिराज सीरीज की अगली वीडियो भाग 2 बहुत महत्वपूर्ण होगी। कृपया अवश्य देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए तथा कमेंट बॉक्स में आपके कली पुरुष के विषय में क्या विचार है अवश्य व्यक्त कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री कल्की। नमो नारायण।